अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। ननकाना साहब डीपीओ इस्माइल खाड़क की हिदायत पर अवामी जानोमाल के तहफ्फुज़ का सफर जारी। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने सरगर्म डकैत गैंग बशारत उर्फ बशारती कुकर को सरगना समेत गिरफ्तार करके उनसे उनके मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई रकम बरामद करके मुद्दई मुकदमात के हवाले कर दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहकोट हाजी मोहम्मद इदरीस से। जी इदरीस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क की हिदायत पर अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सफर जारी। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने सरगर्म डकैत गैंग बशारत और बशारती खोखर को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के कब्जा से रोड राहबरी और शाउस राहबरी की मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई रकम बरामद। SHO सिटी शाहकोट सब्र मुनीर ने बरामद होने वाली रकम की रिकवरी 1.5 लाख रुपए हकीकी मालकान के हवाले कर दिए। रोड राहबरी के मुकदमात में 70,000 रुपए मदई मुकदमा मोहम्मद अकरम और 10,000 रुपए मदई मुकदमा मोहम्मीन के हवाले कर दिए। शाफ्स राहबरी के मुकदमात में 40,000 रुपए मदई मुकदमा अतीक और 30,000 रुपए मदई मुकदमा अकबाल के हवाले कर दिए। तमाम अजर शहरियों का थाना सिटी शाहकोट समेत पंजाब पुलिस ननकाना से ज़ारे तशक्कुर और ढेरों दुआएं। अवामी जानों व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में दिन रात मसरूफ़ अमल है। जिली पुलिस अवामी खिदमात और तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से सरशार है। जी मोहम्मद इदरीस, स्पेशल रिपोर्टर आवाज न्यूज शाहकोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हाफसाबाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मिराज दीन के पास अल मिराज अस्पताल में आमद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर पिंडी भटिया जावर नदीम चौहान समेत जिला हाफसाबाद के कारकुनान से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिंडी भटिया कमर जमान कायरा ने कहा कि हम तो पहले भी धरनों के खिलाफ थे, जो धरने इदारों पर अटैक करे हम उनके भी खिलाफ है। एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न है। आज इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ का किसान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर है। हम कोई भी गैर आईनी काम नहीं कर सकते। हम किसी एम्पायर का इशात नहीं समझते। अगर हमने चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार हैं। अगर उस शख्स पर प्रेशर आ गया, वो गलत फैसले कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुप हो जाएं। हमारे दौर में की गई जज साहिबान दी और सरकारी भर्तियां भी हुई, क्या इस सबके जिम्मेदार हम होंगे? यहाँ जो है इदारे अपनी मर्जी से चलाए, अदालत अपनी मर्जी चलाए, पार्लियामान बेतौकीर होकर रह जाए। हम चाहते हैं बहुत हो गया, सबक हासिल करें और ठीक हो जाए। हमारा बुनियादी तौर पर यही काम है। इस मुल्क की सियासत सियासतदानों को करने दें। कि हम धरनों के खिलाफ हैं। कौन से धरने? जो पार्लियामान पे अटैक करें, जो अदालतों पे अटैक करें, जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाके अटैक करें, लोग जो जहाँ तक ताल्लुक सिट इन है, ये तो सारी दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, दुनिया के बेशुमार, इंडिया में आज देखें ना क्या हो रहा है। तो क्या वो गैर आईनी काम हो रहा है कि हिंदुस्तान का किसान जो है वो अपने हकूक के लिए सड़कों पे है और वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, वो पूरा एक लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या गैर सियासी गैर आईनी काम? तहसील साहिवाल में साहिवाल जंग रोड अड्डा धूलवाला के करीब 13 रफ्तार कैरी डब्बे और ट्रैक्टर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद, 3 मर्द, 3 औरतें और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। साहिवाल में रेस्क्यू 1112 न होने की वजह से लोगों को अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। जख्मियों को अपनी मदद आप के तहत निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया गया। सरगोदा से खबर है, मुल्क कौम पर मुसल्लत मौजूदा नाअहल हुक्मरान बहरानों में इजाफे का बाइस बन गए। कौमी इदारों को दिवालिया बन तक लाकर मुल्क कौम का वकार रहन रख दिया गया। आलमी सतह पर भी जगहसाई मामूल है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल के अंबार तले दफन अवाम आखिरी दमों पर आ गए। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अजहर इकबाल हसन ने मरकज जमात इस्लामी 47 पुल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनके मसाइल के खात्मे की जिम्मेदार होती है, मगर मौजूद नाअहल हुक्मरान इस अहलियत से यकसर महरूम हैं। लोग रोटी के एक एक लुकमे को तरस रहे हैं और हालात तबाही की तरफ गामजन हैं। मौजूदा नाअहल हुक्मरान खुद अपनी नाकामी का एतराफ करते आ रहे हैं कि उन्हें तजुर्बा नहीं। यही वजह है कि 100 दिन में तब्दीली के दावे करने वाले 1000 दिन में भी कोई तब्दीली या बेहतरी लाने से कासिर रहे और अवामी मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में मुख्तलिफ जमातों के साथ इक्तदार में मगन रहने वाले नैब ज़दगार को सामने लाया गया।
यही टोला नाम, पार्टी और लीडर तब्दील करके पहले भी आवाम को धोखा देता रहा और मौजूदा दौर में भी यही खेल जारी है। उन्होंने कहा कि मफाद परस्ती के इस खेल में मुल्क कर्ज में जकड़ चुका है, कौमी इदारे तबाही के दहाने पर हैं। भावनगर से खबर है, जिले पुलिस का जराइम पेशा अपराध के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 23 मुलजमान इश्तिहारी, 18 अदालती मफरूर और मुतादिद दीगर जराइम में मुलव्विस मुलजमान गिरफ्तार हुए। भारी मिकदार में मंशियात और असलहा बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ भावनगर कुद्दूस बेग की हिदायत पर जिले पुलिस ने जराइम पेशा अपराध के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 65 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 23 मुलजमान इश्तिहारी और 18 अदालती मफरूर भी शामिल हैं। पुलिस ने मंशियात के 12 मुकदमात में 308 लीटर शराब, माआलात कशीद चालू भट्टी, 1540 ग्राम चरस और 500 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। इसी तरह नाजायज असलहा रखने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमात का अंदराज करके असलहा नाजायज 6 पिस्टल, 30 बोर, 2 रिवॉल्वर, 32 बोर, 2 रिपीटर और 2 बंदूक, 12 बोर बरामद की। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए और मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर डीपीओ भावनगर कुद्दूस बेग ने कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ्फुज़ और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए जिले भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जिसका मकसद जराइम पेशा अपराध की सरकूबी करते हुए शहरियों में एहसास तहफ्फुज़ पैदा करना है। सांगला हिल ज़हरा नवाज अस्पताल के सामने चिल्ड्रन पार्क को बने तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मुनासिब देखभाल न होने के बायस पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफकन से। जी शेरफकन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सांगला है ज़हरा नवाज अस्पताल के सामने चिल्ड्रन पार्क को बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मुनासिब देखभाल न होने के बायस पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। सांगला हिल के शहरियों का कहना है कि चिल्ड्रन पार्क तमीर होने के बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया था, जो इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। अवाम के बैठने के लिए बनाए गए बेंच भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट गए हैं। मल्ला अहमदाबाद, गार्डन टाउन और मुस्लिम टाउन की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद से मुतालबा किया है कि इस पार्क में पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम किए जाए, अवाम के बैठने के लिए नए बेंच भी लगाए जाए और बच्चों के खेलने के लिए नए झूले लगाए जाए, ताकि बच्चों को और अवाम को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सके। जी शेरफगढ़ चंदर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। भवाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शनियोट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर भवाना पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती है। SHO थाना भवाना एजाज इमरान कालू ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद इकबाल को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1600 ग्राम चरस और नकदी बरामद कर ली। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना भवाना पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती है। SHO थाना भवाना एजाज इमरान कालू ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुखबिर की तरफ से इतला मिली है कि मुनशियात फरोश मोहम्मद इकबाल, जो कि द्रुटा खरला का रिहायशी है, इस वक्त अमीपुर बंगला चौक में मुनशिया लेकर खड़ा हुआ है, जिस पर उन्होंने नफरी कैमरा छापा मारा और उससे 2 पैकेट बरामद हुए, जिनको चेक करने पर पैकेटों से 16 ग्राम चरस बरामद हुई है। SHO एजाज इमरान कालू के मुताबिक मुनशियात फरोश मोहम्मद इकबाल पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एजाज इमरान का कहना है कि DPO चनियोट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दड़, आवाज न्यूज, तहसील भवाना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफी बरादरी ने शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रदेश ने एक दूसरे के दस्तेबाजों में हमको एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जीना होगा। मुस्लिम लीग सऊदी अरब पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब के चेयरमैन जहांगीर खान ने कहा कि दयार गैर में हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। मुझे फख्र है जद्दा में मौजूद तमाम सियासी और समाजी पार्टियां एक गुलदस्ते की तरह काम कर रही हैं। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम हमेशा की तरह तमाम सियासी और समाजी पार्टियों की बिला तफरीक कवरेज करता है और पाकिस्तान के मस्बत इमेज को उजागर करने के लिए कोशिश रहता है।
चौधरी मोहम्मद अकरम बिल्लू शेर ने कहा कि हमारा फर्ज है हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करें। हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे के काम आना है। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना होगा। हम सबने तमाम सियासी समाजी मफादात से बालातर होकर बतौर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान हम सबकी पहचान है। पाकिस्तान ने हमें इज्जत और दौलत से नवाजा है। सऊदी हुकूमत के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चौधरी अजहर बड़ाइच और चौधरी आसिम जट ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब का सदर और चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग पाकिस्तान का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है और पाकिस्तानी अवाम की अपनी पाक फौज से मोहब्बत लाजवाल है। तकरीब में चौधरी अमजद, फहद रफीक खोकर, एहसान इलाही, जैद सरवर, अब्दुल शकूर, चौधरी ताहिर, हाफिज इरफान, आसिफ अली पट्टू और दीगर शामिल थे। आखिर में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सांगला हेल्थ टीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर को बने हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है। 3 साल के अरसे में हजारों मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफखन से। जी शेरफखन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांगला टीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर को बने हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है। 3 साल के अरसे में हजारों मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। सांगलाल के शहरी पहले डायलिसिस करवाने के लिए शेखपुरा, फैसलाबाद, लाहौर जाते थे। उधर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सांगलाल के समाजी रहनुमा मियां ताहिर रफीक ने सांगलाल टीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की बुनियाद रखी और आस्ता अपने दोस्तों और डिप्टी कमिश्नर ननकाना की मदद से एक अलहदा वार्ड बना दिया जिसमें 9 मशीनें हैं जिनकी मदद से रोजाना 16 मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं। मरीजों को अद्वियात के साथ खाना भी फ्री दिया जाता है। सांगलाल के अलावा हाफजाबाद, सुखे की साइयावाला और जक जुमरा से भी मरीज डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं। एमएसटीएचक्यू अस्पताल सांगलाहिल डॉक्टर नगमाना का कहना था कि एक माह में तकरीबन 300 के लगभग मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सांगलाहिल के फलाही अदारों और हुकूमत की मदद से ये सेंटर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त की है कि सांगलाहिल टीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के लिए एक अलहदा वार्ड बनाने के लिए जगह दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज अपना इलाज करवा सकें। जी शेरफगंज चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। सरगोदा फैसलाबाद रोड पर वाक़ई गनी पार्क की सड़कें और गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामूली सी बारिश की सूरत में पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करता है। हर आने वाली हुकूमत ने वादे तो किए लेकिन यहाँ के रिहायशियों के मसाइल हल न हुए। बात करते हैं सरगोदा में आवाज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मन्नान चौधरी से। जी अब्दुल मन्नान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद रोड पर गनी पार्क में मौजूद है जहां पे सड़कें गलियां इंतहाई टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से यहाँ की सड़कों की बुरी हालत है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं यहाँ के रिहायशियों से कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी हम चाहते हैं कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत जो है ना ये इस गनी पार्क के मेन बाजार को ठीक कर दें। ये बारिश हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, नमाज के लिए आने जाने और मरीज के अस्पताल जाना हो तो उसमें बहुत दुश्वारी होती है। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजरे तो उसको भी दुश्वारी होती है, शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे एक और रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कह रहा हूँ कि 20-25 साल हो गए हैं यहाँ पे, जो पैदल चलने वाले हैं उनको तो मसला बनता ही बनता है। यहाँ से जो मरीज़ वगैरह चलते हैं अस्पतालों के लिए, रात को 1122 वाले आते हैं उनको भी मसला होता है। मरीज़ भी जो सीरियस होता है उनको भी मसला होता है। बराए मेहरबानी करके ये सड़कें बनवा दें। 20-25 साल हो गए हैं, गलियों के भी हो गए हैं, सीवरेज लाइन भी इसी तरह ही। जैसा कि इन्होंने कहा कि 20-25 साल से यहाँ के रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारी इस मुश्किल को आसान किया जाए और हमारी सड़कें और गलियों को मुरम्मत किया जाए। अब्दुल मन्नान चौधरी, आवाज़ न्यूज़, सरगोदा। दावेजी पुलिस स्टेशन के सामने मोटरसाइकिल और सुजुकी पिकअप में तसादुम हुआ। मोटरसाइकिल सवार रकम जमील जा भाग हो गया। 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। घरों सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया जबकि जख्मियों को मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डगरी में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के जेर एहतमाम डिवीजनल चेयरमैन अमीर हसन कायम खानी की क़यादत में वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डगरी में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के जेर एहतमाम डिवीजनल चेयरमैन अमीर हसन कायम खानी, डिवीजनल सेक्रेटरी बाबू सईद कायम खानी की क़यादत में वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा ऑफिस से मोहम्मदी चौक पर एहतजाजी रैली निकाली।
इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन के रहनुमाओं बाबू आसिफ अराई, असलम कायम खानी, यूथ चेयरमैन फैसल हयात खान खानी, फैसल कायमी, सवाई माली, हबीबुल्ला तालपुर, असद शेरवानी, जावेद हयात, लाला एजाज और दीगर ने कहा कि माजी में भी ये तजुर्बात करके देख लिया जिसका नतीजा सबके सामने है। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। निष्कारी का मकसद आवाम का मुआशी कत्ल है। वापडा की निष्कारी के मंसूबे को खत्म किया जाए। अगर निष्कारी का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज का दायरा आपसी कर दिया जाएगा। मजदूर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वापडा की निष्कारी का मंसूबा फौरी तौर पर खत्म किया जाए और वापडा के मुलाजमीन में फैली बेचैनी को दूर किया जाए। बाइस बनेगा तमाम इसलिए हम ये रैली निकाल रहे हैं और निष्कारी नहीं होने देंगे। उमरकोट मुल्क भर की तरह प्रेस क्लब समारोह पर भी वापडा हाइड्रो यूनियन का वफाकी हुकूमत के खिलाफ वापडा की निष्कारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वापडा ऑफिस की तालाबंदी की गई। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वापडा हाइड्रो यूनियन सब डिवीजन समारोह का वफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा की निष्कारी के खिलाफ वापडा ऑफिस समारोह में तालाबंदी कर दी गई, जिसके बाद प्रेस क्लब समारोह के सामने सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत वापडा की निष्कारी का फैसला फिलफौर वापस ले, दूसरी सूरत में मुल्क भर समेत इस्लामाबाद भर में धरने दिए जाएंगे। मरना कबूल है, निजकारी नहीं होने देंगे। निष्कारी का हुकूमती फैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अलीपुर से खबर है, करियाना मर्चेंट की दुकानें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद याकूब की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर में फूड अथॉरिटी के गैर कानूनी तौर पर लगाए गए जुर्माने अदा नहीं कर सकते। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार भी जुल्म करते हैं। फूड अथॉरिटी ने 50,000 रुपए अदा न करने पर परचून की दुकान सील कर दी। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन अलीपुर नसरुल्लाह खान का आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा सामने आया। हमारे मुतालबात पूरे न होने तक तहसील अलीपुर की करियाने की दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदारों का एहतजाज जारी है। फैसलाबाद से खबर है, थाना निशाताबाद के इलाके 47 मंसूरा में झगड़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ हुए, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। 35 साल राशिद और 36 साल बिलाल मौके पर जाँ हो गया। पुलिस के मुताबिक 25 साल साजिद, 26 साल वसीम, 23 साल शैब और 8 साल सुलेमान जख्मी हुए। मुलजिमान शकील और बिलाल ने लड़ाई झगड़े के दौरान कलाशनकोव से फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट समारोह शहर टाउन कमेटी में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन के जिला उमरकोट के सदर ताज मोहम्मद खूकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ने गरीब मस्कीन माजूर में व्हील चेयर तकसीम की और कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन और टेंट भी तकसीम किए थे। आईने में अलखिदमत फाउंडेशन पेश आए। व्हील चेयर तकसीम करने की ये तकरीब की गई है। अलखिदमत फाउंडेशन आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।